स्वच्छ भारत मिशन पर बदनुमा दाग। निबंधन कार्यालय मंझौल के पास सड़ांध का साम्राज्य, कचरे के ढेर से त्रस्त लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत मंझौल पंचायत संख्या 1 में स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोलती एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। सरकार जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छता अभियान और जल जीवन हरियाली जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए गांव और शहरों को साफ सुथरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंझौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय के पास फैला कचरे का अंबार इन दावों को खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि स्टेट हाईवे 55 के किनारे सड़क गला कूड़ा कचरा जमा होने से पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे फेंके जा रहे कचरे के कारण अब वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस स्थान पर ये गंदगी फैली हुई है, वहीं प्रतिदिन सैकड़ों लोग जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री कार्य के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचते हैं। इसके ठीक बगल में उत्पाद थाना भी संचालित है, जहां पुलिस कर्मियों की नियमित आवाजाही रहती है। बावजूद इसके खुलेआम कचरा फेंका जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह मौन बना हुआ है। सड़क किनारे कचरे का अड्डा बना स्वच्छता अभियान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों में घर घर से कचरा उठाव की व्यवस्था तो शुरू कर दी गई है, लेकिन उसके वैज्ञानिक निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। परिणाम स्वरूप पंचायत से उठाए जा रहे कचरे को सीधे सड़क किनारे फेंका जा रहा है। लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर चल रही ये व्यवस्था अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र से प्रतिदिन ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों के जरिए कचरा लाकर स्टेट हाईवे किनारे डंप कर दिया जाता है। धीरे धीरे यहाँ कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। बारिश और गर्मी के कारण कचरा सड़ने लगा है, जिससे जहरीली बदबू फैल रही है। राहगीर नाक ढक कर गुजरने को मजबूर हैं। हरियाली अभियान पर भी पड़ रहा असर। सरकार द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण कराया गया था, लेकिन मंझौल निबंधन कार्यालय के पास फैले कचरे और उससे निकलने वाले जहरीले रिसाव के कारण सड़क किनारे लगे कई हरे भरे पेड़ अब सूखने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे से उठने वाली गैस और गंदगी के कारण वातावरण प्रदूषित हो चुका है। मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। लोगों ने आशंका जताई है कि यदि जल सफाई नहीं हुई तो ये क्षेत्र महामारी की चपेट में आ सकता है। अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। सबसे गंभीर सवाल यह है कि अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में स्थित इस गंदगी के ढेर पर अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर क्यों नहीं पड़ी, जबकि SH 55 के रास्ते और निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद सड़क किनारे जमा कचरे को हटाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। लोगों का कहना है कि स्वच्छता के नाम पर केवल योजनाओं का प्रचार हो रहा है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद भयावह है। पंचायत स्तर पर कचरा उठाव तो हो रहा है, लेकिन निस्तारण की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं होने से पूरा अभियान मजाक बनकर रह गया है। पूर्व मुखिया ने उठाए गंभीर सवाल। इस पूरे मामले पर मंझौल पंचायत 1 के पूर्व मुखिया कुमार अनिल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था किए बिना घर घर कचरा उठाव कराना विभागीय असंवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ कचरे और प्रदूषण की चपेट में आकर सूख रहे हैं। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले राहगीर बदबू के कारण परेशान हैं और महामारी फैलने की आशंका से डरे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सड़कों को साफ करने के नाम पर सड़क किनारे ही कचरे का पहाड़ खड़ा कर देना आखिर कहां तक उचित है। पूर्व मुखिया ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर कचरे के अंबार को हटाने, निबंधन कार्यालय परिसर और आसपास की सफाई सुनिश्चित करने तथा जब तक कचरा निस्तारण की अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक घर घर कचरा उठाव पर रोक लगाने की मांग की है। जनता पूछ रही है, क्या यही है स्वच्छ भारत का सपना? मंझौल की ये तस्वीर केवल एक पंचायत की समस्या नहीं बल्कि उन सरकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई है जिनके नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब अनुमंडल मुख्यालय और सरकारी कार्यालयों के सामने ही स्वच्छता
व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है तो गांव की हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर मामले पर कब तक कार्रवाई करते हैं या फिर स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर यूं ही सड़क किनारे कचरे के ढेर लगते रहेंगे। बेगूसराय की मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।